हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया टैक्स चैनल पे। टैक्स रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको पता ही होगा, अगर आप गलत आईटीआर फॉर्म में अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है और आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो आज मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा कि आपको कैसे अपना आईटीआर फॉर्म चूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंडिविजुअल। आज मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के बारे में ही बात करूंगा। बेसिकली इंडिविजुअल्स के लिए सिर्फ 4 ही फॉर्म बने हैं, आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4। अब इनमें से भी आईटीआर 1 और आईटीआर 2 बने हैं सैलरीड पर्सन्स के लिए, एंड आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4 बने हैं बिजनेसमैन के लिए, जैसे इंडिविजुअल हो गए, प्रोपराइटर हो गए। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं सिर्फ सैलरीड पर्सन्स के लिए। सैलरीड पर्सन्स आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। तो आईटीआर 1 कौन फाइल कर सकता है? आईटीआर 1 वो फाइल कर सकता है जिसकी टोटल इनकम 50 लाख से नीचे हो, मतलब 50 लाख से अबव नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है उसके पास 1 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो, इससे ज्यादा और हाउस प्रॉपर्टी से इनकम ना हो उसके पास। एंड थर्ड वन इज अदर सोर्सेज से उसकी इनकम हो, जैसे बैंक का इंटरेस्ट आ गया तो अदर सोर्सेज इंक्लूड होगा आईटीआर 1 में। फोर्थ वन इज एग्रीकल्चर इनकम अगर उस सैलरीड पर्सन की आ रही है तो वो 5000 से अबव नहीं हो। एंड नेक्स्ट इज who कैन नॉट फाइल आईटीआर 1। कौन आईटीआर 1 फाइल को फॉर्म नहीं कर सकता? सबसे पहला है बिजनेसमैन आईटीआर 1 फॉर्म को फाइल नहीं कर सकते। या फिर आपकी कोई कैजुअल इनकम है, जैसे लॉटरी से होगी, हॉर्स रेसिंग होगी, आजकल लीगल गैम्बलिंग चलती है जैसे एमपीएल हो गया। अगर आपकी इन चीजों से इनकम है तो आप आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट हो गया, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो भी आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। थर्ड इज अगर आपने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। एंड लास्ट इज अगर आपके पास कोई फॉरेन एसेट है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। और आपको कहीं से कैपिटल गेन हुआ है, जैसे कि आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करी, उससे आपको कैपिटल गेन हुआ, तो भी आप आईटीआर 1 फॉर्म को फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करेंगे आईटीआर 2 के बारे में। आईटीआर 2 में आपको बता दूं, जो चीज आप आईटीआर 1 फॉर्म में नहीं कर पाते हैं वो सब कुछ आप आईटीआर 2 फॉर्म में कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आईटीआर 2 फॉर्म कौन कौन फाइल कर सकता है। जिसकी इनकम 50 लाख से एक्सीड हो वो फाइल कर सकता है। मान लीजिए आपकी इनकम 45 लाख है तो भी आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं, और 50 लाख से ऊपर है, मान लो 55 लाख है, तो भी आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, अगर आपकी इनकम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है, मान लो आपकी 2-3 प्रॉपर्टीज है जिनसे आपको इनकम आ रही है, तो भी आप आईटीआर 2 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेजिडेंट एंड एनआरआई बोथ। आईटीआर 1 में क्या था कि आप अगर रेजिडेंट हैं तो ही आईटीआर 1 फाइल करेंगे। आईटीआर 2 में क्या है, अगर आप एनआरआई हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, तो भी आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अदर सोर्सेज। यहाँ अदर सोर्सेज में कैजुअल इनकम को भी इंक्लूड कर दिया गया है, जैसे कोई लॉटरी, गैम्बलिंग हो गया, हॉर्स रेसिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। आजकल गवर्नमेंट ने कुछ चीजें लीगल कर दी हैं, जैसे एमपीएल हो गया, ड्रीम 11 हो गया। अगर आपकी इन जगह से भी इनकम है तो भी आप आईटीआर 2 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5000 से एक्सीड कर रही है तो भी आप आईटीआर 2 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। मान लो आपकी एग्रीकल्चर इनकम 2000 है या 6000 है, 8000 है, तो भी आप आईटीआर 2 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फॉरेन एसेट है तो भी आप आईटीआर 2 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया, आपको कैपिटल गेन या लॉस हुआ है, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी, आपको उससे कैपिटल गेन हो गया, तो भी आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। कोई भी तरह का कैपिटल गेन हो सकता है यहाँ पे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी। तो इन सभी चीजों में आप आईटीआर 2 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि कौन आईटीआर 2 फॉर्म को फाइल नहीं कर सकता। सबसे पहले आएगा बिजनेसमैन जो है आईटीआर 2 फॉर्म को फाइल नहीं कर सकता है। और कौन फाइल नहीं कर सकता है? डायरेक्टर ऑफ कंपनी भी फाइल नहीं कर सकता है, या फिर जिसके पास कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं वो भी फाइल नहीं कर सकता आईटीआर 2 फॉर्म को। अब बात करते हैं बिजनेसमैन के लिए। आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4 फॉर्म्स बने हैं बिजनेस के लिए। सबसे पहले मैं आपको आईटीआर 4 के बारे में बताऊंगा ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए, क्योंकि जो चीजें आप आईटीआर 4 में मेंशन नहीं कर सकते वो फिर आप आईटीआर 3 में मेंशन कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
अब ITR4 कौन फाइल कर सकता है? ITR4 वो बंदा फाइल कर सकता है जिसकी बिजनेस की टर्नओवर 2 करोड़ तक ही हो, इससे एक्सीड ना करे, वो बंदा ITR4 फाइल कर सकता है। नेक्स्ट आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इनकम फ्रॉम सैलरी तो ITR1 और 2 में थी। हाँ जी, यहाँ बिजनेस में भी है इनकम फ्रॉम सैलरी। मान लो आप एक जगह सैलरी, कहीं से सैलरी लेते हो पार्ट टाइम जॉब करके, और आपका खुद का बिजनेस भी है, तो भी आप ITR4 को फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे वो पर्सन भी इंक्लूड हो जाएंगे। मान लीजिए कोई बंदा अभी नौकरी कर रहा था, साल के 3 महीने उसने नौकरी करी, उसके पास सैलरी आई, उसके बाद उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो वो ITR4 फॉर्म को फाइल कर सकता है। अब बात करते हैं, जो टोटल इनकम है उसकी वो 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और वो इंडिया का रेजिडेंट भी होना जरूरी है। नेक्स्ट है प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम। इसमें सेक्शन इंक्लूड है 44AD, 44ADA, 44AE। ये जो प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम है ये बेसिकली लाया गया है स्मॉल बिजनेसमैन के लिए। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से लेस है तो गवर्नमेंट सोचती है कि आप स्मॉल बिजनेसमैन है, तो इन्होंने आपके लिए एक प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम की स्कीम ला रखी है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा डिफाइन करूंगा स्कीम के बारे में। तो सबसे पहला सेक्शन है इसमें सेक्शन 44AD। इसके अंडर आप अपनी बिजनेस की इनकम दिखा सकते हैं बिना किसी बुक्स को मेंटेन करते हुए, और इसमें आपको अपनी इनकम आपके टर्नओवर की 6 या फिर 8% दिखानी होती है, और उस पर आपको टैक्स सबमिट कराना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 44ADA की। ये है हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे CA, एडवोकेट। नेक्स्ट है 44AE। ये सेक्शन है ट्रांसपोर्टर्स के लिए। ये सेक्शन आपके ऊपर जब भी एप्लीकेबल होगा जब आपके पास 10 ट्रक्स हैं, मतलब नंबर ऑफ ट्रक्स 10 होने चाहिए, जब भी आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी। ITR4 फॉर्म में 1 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को ही आप शो कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आपका कोई बैंक से इंटरेस्ट आता है, सेविंग अकाउंट से, या फिर FD आपकी कोई वहां से इंटरेस्ट आता है, तो आपको उसको ITR फॉर्म 4 में शो कर सकते हो। एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5000 तक ही है, इससे एक्सीड नहीं है, तो ही आप ITR4 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कौन ITR4 फॉर्म को फाइल नहीं कर सकता है। सबसे पहला आएगा कमीशन, एजेंट्स, ब्रोकरेज इनकम। मान लो LIC एजेंट्स हो गए, जो ब्रोकर हो गए, जो प्रॉपर्टी को सेल परचेज करते हैं, मींस प्रॉपर्टी डीलर्स, तो वो भी ITR4 फॉर्म को फाइल नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद अगर आपके पास कोई फॉरेन एसेट है तो भी आप ITR4 फॉर्म को फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आ गया, अगर आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में तो भी आप ITR4 फॉर्म को फाइल नहीं कर सकते हैं, या आपके पास कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं तो भी आप ITR4 को फाइल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपकी सैलरी है और उसके साथ साथ आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो आप ITR4 को फाइल कर सकते हैं। बट टोटल इनकम अप टू 50 लाख एंड बिजनेस टर्नओवर अप टू 2 करोड़। नेक्स्ट बात करेंगे ITR3 के बारे में। ITR3 में वो सब चीज़ें इंक्लूड होगी जो ITR4 में नहीं थी हमारे पास। तो ITR3 कौन फाइल कर सकता है? सबसे पहले आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस, जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड करता है, वो ITR3 फॉर्म को फाइल कर सकता है। उसके बाद है इनकम फ्रॉम सैलरी, आपकी सैलरी से भी इनकम आती है और आपने बिजनेस भी है, तो आप ITR3 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसी कोई लिमिट भी नहीं है कि आपकी टोटल इनकम 50 लाख होनी चाहिए, उससे एक्सीड कर सकती है आपकी टोटल इनकम। आप रेजिडेंट है तो भी ITR3 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं, NRI है तो भी ITR3 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। ITR4 को सिर्फ रेजिडेंट फाइल कर सकता है, बट ITR3 को रेजिडेंट और NRI दोनों फाइल कर सकते हैं। कैजुअल इनकम, अगर आपकी कोई इनकम है हॉर्स रेसिंग से, लॉटरी से, तो भी आप ITR3 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास 2 या 3 हाउस प्रॉपर्टी हैं या उससे ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी हैं जिससे आपको इनकम हो रही है, तो आप ITR3 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड 5000 रुपीज़, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है जो कि 5000 रुपीज़ से ज़्यादा है
तो भी आप ITR3 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम, ये मेन पॉइंट है, अगर आपकी इनकम कमीशन एजेंट के थ्रू है, मतलब आप एक कमीशन एजेंट हैं और आपकी इनकम है, या आपकी इनकम ब्रोकरेज से भी आ रही है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर हो गए, कार डीलर्स हो गए, तो आपकी इनकम यहाँ से भी आ रही है, तो आप ITR3 आप फाइल कर सकते हैं। मेन क्वेरी होती है कि हम LIC एजेंट हैं तो हमको कौन सी ITR फाइल करनी चाहिए, तो इसके लिए आपको ITR3 फाइल करनी चाहिए। इसमें भी यही बात है कि अगर आपके पास सैलरी भी आ रही है और बिजनेस भी है तो आप ITR3 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ITR3 कौन फाइल नहीं कर सकता है। एक तो ओनली सैलरीड पर्सन ITR3 को फाइल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए तो आपको ITR1 और 2 फॉर्म को प्रेफर किया जाता है।